हेलो गाइस, आज मैं फिर एक वीडियो लेके आई हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और यूजफुल भी है कि तैयारी, नीट की तैयारी और टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की तैयारी के लिए टॉपिक्स, कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनकी हम तैयारी अच्छी तरह से करें। उन टॉपिक्स में से एक दो क्वेश्चन जरूरी रिपीट होते हैं। क्वेश्चन जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन हुआ आपका, और क्या जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, और आपका प्लांट्स फिजियोलॉजी, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं टॉपिक्स होते हैं। पहले उन टॉपिक्स के लिए पहले पढ़ो। जैसे कि जैसे अपने बाल हैं, बालों में कौन सी प्रोटीन होती है, आँख की हम स्टडी को क्या कहते हैं, और स्किन की स्टडी को क्या कहते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। पहले नॉर्मली अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को पहचानो। आप उसको समझ लेंगे तो नीट की तैयारी करने के लिए जो टॉपिक्स होते हैं वो भी आप बहुत इजी तरीके से समझ लेंगे। तो अब जैसे फैमिली, जैसे हम लोगों की फैमिली होती है, गुप्ता फैमिली या शर्मा फैमिली होती है, इसी तरह से हमारी प्लांट्स की फैमिली होती है। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, आपने देखे होंगे। बहुत सारे प्लांट्स हैं तो उनको हम कैसे याद करें, तो उसकी भी एक फैमिली बन है। जैसे आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सौंफ। सौंफ तो क्या कहते हैं आप सब जानते ही होंगे, मसालों में भी यूज होती है सौंफ। सौंफ का बॉटनिकल नेम क्या है, और इसकी फैमिली क्या है, इसका सीड क्या है, इसके फ्रूट को क्या कहते हैं, और इसकी फ्लोरल फॉर्मूला क्या है। ये जो क्या कहते हैं फैमिली है, ये चीजें ये एग्जाम में, नीट के एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। इसके एक दो क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। अगर आपने इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे, अब बच्चे पढ़ते हैं बस एकदम टॉपिक से पढ़ते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें उनसे दूर हो जाती हैं, इसलिए वो जल्दी पढ़ नहीं पाते हैं। क्या कहते हैं, अब पहले इन छोटी छोटी चीजों को आप अपने सिलेबस में इंक्लूड करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और डेली आप, जैसे मसाले हैं किचन में यूज होते हैं, काली मिर्च है, और आपका सौंफ है, दालचीनी है, और सारे आपके जो मसाले हैं उनका आप बॉटनिकल नेम याद करिए। फैमिली कौन सी है, उसका सीड क्या है, और ये फ्रूट है, उसका फ्रूट कौन सा है, फ्लोरा फॉर्मूला कौन सा है। इन सब चीजों को याद करना बहुत इजी है। आप ये डेली अपने सिलेबस में उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब बात, जैसे अब मसाले का राजा किसे कहते हैं आपके जानते हैं? आप बताइए गाइस, मसालों का राजा किसे कहते हैं? नहीं पता ना, मैं बताती हूँ। मसालों का राजा कहते हैं काली मिर्च, जिसे हम ब्लैक पेपर कहते हैं। उसका बॉटनिकल नेम क्या है, आप बताइए? बॉटनिकल नेम क्या है इसका? पाइपर नाइग्रम उसका बॉटनिकल नेम है। तो इस तरह से चीजों को हम थोड़ा थोड़ा करके अपनी डेली शेड्यूल में, स्टडी में हम रखेंगे तो हमें क्या कहते हैं याद करने में बहुत होगी। जैसे हम खाना खाते हैं, अगर ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमें तबीयत खराब हो जाती है। इस तरह से हमारी स्टडी होती है। अगर हम ज्यादा एकदम सारा, जैसे टॉपिक्स है उसको एकदम हम सारा पढ़ लेंगे तो हमारे दिमाग में खिचड़ी पक जाती है। हम एक याद करते हैं, दूसरा याद करते हैं तो पहला भूल जाते हैं। तो इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ें और उसे लिख के पढ़ें, और उसे कहते पढ़ने के बाद जैसे आप फ्री टाइम में बैठे हैं तो आप उसे रिवाइज करें। ऐसा नहीं है, आप बैठ के भी अपने माइंड में उसे रिकॉल कर सकते हैं कि हमने क्या याद किया है। आज हम बात करते हैं सौंफ, सौंफ के बारे में। सौंफ तो आप जानते ही होंगे, मसाले में यूज सौंफ होती है। अच्छा, उसका मेडिकल भी क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज भी हैं, और उसका इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज भी हैं बहुत सारी। इसकी फैमिली भी है, और फैमिली भी है इसकी। तो हम गाइस हम बताते हैं इसका बॉटनिकल नेम। ये सौंफ, सौंफ को कहते हैं हम फनल, ठीक है। अब सौंफ को फनल कहते हैं गाइस, देखिए, ठीक है। सौंफ को फनल कह दिया।
अब इसका बॉटनिकल नेम हो गया फोइनिकुलम वल्गैरी, ये इसका बॉटनिकल नेम हो गया। एग्जाम में पूछते हैं बहुत कि बॉटनिकल नेम क्या है, और ये बॉटनिकल नेम हो गया। इसकी फैमिली पूछते हैं कि फैमिली क्या है, एपियेसी फैमिली है, अम्बेलिफेरी है, और इसकी फैमिली हो गई ये गाइस। ये भी बहुत पूछते हैं एग्जाम में कि सौंफ की फैमिली और क्या कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, पूछ लेते हैं बॉटनिकल नेम क्या है, सौंफ का बॉटनिकल नेम क्या है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसको घुमा के भी पूछ सकते हैं कि आपको बॉटनिकल नेम दे दिया कि फिल्म वल्गैरी का किसका बॉटनिकल नेम है, ये तो कंफ्यूज तो हो ही जाएंगे। तो ये सौंफ का है। तो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं कि आपको सौंफ का बॉटनिकल नेम क्या है। तो जैसे सौंफ का बॉटनिकल नेम पूछ दिया, एक क्वेश्चन ये हो गया, चलो आपको सौंफ का बॉटनिकल नेम याद है, चलो आप भूल गए तो क्या कहते हैं, आप कभी कभी ऐसा होता है बॉटनिकल नेम दे देते हैं कि ये किसका बॉटनिकल नेम है। तो अब ये अच्छी छोटी छोटी आप अगर आपको याद होगा तो फटाफट टिक कर देंगे। फिर इसकी फैमिली भी पूछ लेते हैं। अगर अब ये भी पूछ लेते हैं कि एपियेसी फैमिली में ये किसकी फैमिली है, ठीक है, और सौंफ किसकी फैमिली में आता है, एपियेसी फैमिली में आता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि सौंफ का फ्लोरल फॉर्मूला क्या है। डायरेक्ट सौंफ का फ्लोरल फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला दे दिए जाएंगे 4, उसमें आपको टिक करना होगा कि फ्लोरल फॉर्मूला क्या है। अब जब आपने याद किया होगा तो आप फटाफट लिख देंगे, ठीक है। इसका फ्लोरल फॉर्मूला ये है, ओ ये इसमें क्या कहते हैं एंडोशियम गाइनोशियम K5C5A5 और G2 ब्रैकेट में, ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, कभी कभी ऐसा एग्जाम में, अब तो पेपर इतने टफ आने लगे हैं, मतलब पता नहीं कहां से पूछ लेते हैं। अब कभी कभी घुमा के ऐसा कर देते हैं कि फ्लोरल फॉर्मूला लिख दिया, कि फ्लोरल फॉर्मूला लिख के ये किसका फॉर्मूला है, तो ये सौंफ का। तो याद करने से पहले, कोई भी चीज याद करने से पहले, जैसे हम डायरेक्ट याद कर रहे हैं कि सौंफ का बॉटनिकल नेम, तो हमें खुद कि अगर इस सौंफ का बॉटनिकल नेम आ गया, कभी हमें ऐसा पूछ लेंगे कि बॉटनिकल नेम दे दिया, ये किसका बॉटनिकल नेम है, तो ये सौंफ का। ये चीजें छोटी छोटी होती हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं। हम जब याद करते हैं तो हमें, जैसे हम बैठते हैं याद करते हैं, तो हमें खुद सोचनी चाहिए कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी एग्जाम में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आपको रखा हुआ नहीं मिलेगा कि जो का तो रख दिया। क्वेश्चन को इस तरह घुमा देते हैं कि इंसान भी घूम जाता है, ठीक है। अब इसका फ्रूट आ गया, इसका फ्रूट क्या है, ये क्रोमियोकार्प इसका फ्रूट है। और सीड क्या है इसका, इसमें सीड भी होते हैं गाइस, है, तो सीड का भी कुछ नाम होगा, तो एंडोस्पर्मिक इसका सीड का नाम है। कभी कभी ऐसे पूछ लेंगे कि फ्रूट का नाम दे दिया, क्रोमोकार्प दे दिया, कि क्रोमोकार्प किसका फ्रूट का टाइप है, कौन सा फ्रूट आते हैं इसमें, क्या कहती है, ये किसका फ्रूट है नाम बताओ, सौंफ का है, दे दिया। कभी कभी पूछ लेते कि सौंफ एंडोस्पर्मिक सीड किसका होता है, तो ये सौंफ। तो बहुत सारी चीजें हैं, उनको क्या कहते हैं याद करने के लिए हमें बॉटनिकल नेम वगैरह याद करते हैं। जैसे कि जूलॉजी में ले लो आपको, जैसे कि आपको चींटी है, तो चींटी का बॉटनिकल नेम, ये अपने आसपास की चीजें हैं, चींटी का बॉटनिकल नेम क्या है, चींटी की फाइलम भी होगा कि किस फाइलम में आती है। आप बताइए गाइस, चींटी किस फाइलम में आती है, आर्थ्रोपोडा में आती है, क्योंकि उसमें ज्वाइंट होते हैं, जिसमें ज्वाइंट होते हैं वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है। अब ये वाली चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, याद करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं। पहले क्या करते हैं हम, पहले जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं पहले आप उसको याद करिए, फिर जो आप जिसमें आपकी अच्छी कमांड है, आप अच्छी तरह जानते हैं जिसके बारे में, उस टॉपिक को पहले आप याद करिए। उसके बाद
आप जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में पढ़िए, लिख के पढ़िए। अब क्या होता है, हमने पढ़ लिया, हमें बस किताब रख ली, हम पढ़ रहे हैं, बस दिमाग से गायब हो रहा है। आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। बुक्स एक अच्छी प्रीफर करो, बुक्स अच्छी, बुक्स क्या कहते हैं, बुक्स होती हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको क्या कहते हैं नीट की तैयारी के लिए या आईटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी के लिए क्या कहते हैं बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं, अच्छे राइटर की बुक्स आप प्रीफर करिए। और ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप अच्छी तरह याद करेंगे तो आपको याद करने में और एग्जाम क्लियर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको क्या कहते हैं आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स बना लो। ऐसा होता है कभी कभी, मैं जब पढ़ती थी तो मुझे तो भैया मैं अपने ही नोट्स बना के याद करती थी, मैं कभी बुक से नहीं, अपने नोट्स से ही मुझे याद होता था। मैं फिर वो जो मैं जैसे याद करती थी, जिस तरह मैंने अपने छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो किया है, वही ट्रिक्स मैं आपको लेके आती हूँ कि आप लोगों को भी परेशानी ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। राधे राधे।